ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 फरवरी 2025। तो आज है सरस्वती पूजा। तो ज्ञान की देवी सरस्वती, तो परमात्म ज्ञान से मम्मा जगदम्बा सरस्वती बनी। हम्म। और इस ज्ञान में सबसे नंबर 1 गई। और सरस्वती माता का वस्त्र होता है ना सफेद श्वेत, पवित्रता और शांति का वस्त्र। ठीक है। तो भगवान के बच्चे भी इसी श्वेत वस्त्र वस्त्र देखिए, कपड़े तो पहन लेते हैं लोग, लेकिन क्या मन श्वेत हो पाता है? मन शांतिपूर्ण होता है? और कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब सरस्वती माता को याद करते हैं एक भजन से। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति पद्माशर हो माता, जयति शुभ वरदायिनी, जगत का कल्याण कर मां, तुम्ही हो विद्या प्रदायिनी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। आज आगमन है तुम्हारा विद्या के दरबार में माँ, आज आगमन है तुम्हारा विद्या के दरबार में माँ, ज्ञान के दरिया बहा दे, लेके बाबा से ज्ञान माँ, ज्ञान के दरिया बहा दे, ज्ञान सागर से भर के माँ। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा धारिणी। शांति। सुंदर भजन के बाद हम बाबा की वाणी सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर ही तो माता सरस्वती का जन्म होता है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मा रूपी ज्योति में ना ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। तो भगवान रोज हमें ज्ञान मुरली की ज्योत डाल रहे हैं ना, घृत डाल रहे हैं ज्योति में। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है हमें। प्रश्न है, बाबा का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े क्यों? भगवान का काम प्रेरणा से थोड़ी चले, आकाशवाणी कर दो सारे समझ जाए, नहीं। उन्हें आना पड़ता है क्यों? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। तमो अर्थात अज्ञान, अंधकार, अधर्म, उसकी प्रधानता में। तो तमो प्रधान बुद्धि को वो प्रेरणा से तो कैच कर नहीं सकती। बाबा आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। भगवान को बुलाते, भगवान आ जाओ, अब बहुत हो चुका। हम्म, थक गए हम बच्चे। ओम शांति। भक्तों ने ये गीत बनाया ना, छोड़ भी दे वाला। अब इसका अर्थ तो समझ ही गए कि भगवान आकाश सिंहासन छोड़कर आते हैं, अपना परम धाम सिंहासन है ना, हम बच्चों के लिए। जिस जहां से आते हैं उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती है। बाबा आएगा भी तो जरूर वहीं से ना, तभी तो अवतरण का गायन है। अवतरण अर्थात उतरना, तो कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ, गायन भी है ना। एक है अंधे की औलाद अंधे, और दूसरा है सज्जे की औलाद सज्जे। तो अंधे की औलाद कौन हो गए? जो अधर्म पक्ष में है। और सज्जे की औलाद सज्जे, जो सजे हुए हैं, सजे सजाए हैं। ठीक है। तो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर, दोनों का नाम। अभी ये तो है औलाद रावण की। अभी यहाँ पे अंधा कौन है? रावण, जो अंधे बच्चे पैदा कर रहा है, मतलब विकारी युक्त बच्चे। रावण ताला बंद कर देता है और बाबा आकर ताला खोलते हैं बुद्धि का, ज्ञान से। बाबा आकर सबकी ज्योति तो जगाएंगे, प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। आत्मा जो सत्व प्रधान थी, सत्य प्रियता में 7 गुणों की प्रधानता थी, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, इन सुखों से भरपूर थी। धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते ग्रेजुअली उसकी ताकत कम होती गई। और कहते हैं ना, उम्र थका नहीं सकती,
ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो बच्चे ने हार खा लिया, सतोप्रधान से तमोप्रधान हो गए, लेकिन जिद है जीतने की, भगवान से जुड़ गए तो अब एकदम मुझे ज्ञान में चलना ही है, अच्छी रीति चलना है, पास विद ऑनर होना है और करना और कराना है। ठीक है, तो ये लगन जब होगी ना तो इसे जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ये सब तो समझाने की बात है ना। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे, वो तो है एक धारणा है कि भगवान की याद से, कहते हैं ना, संग का रंग लगता है। तो ईश्वर के संग में रहेंगे तो अपने आप सत्संग होगा ना हमेशा। बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाबा को याद करेगा ना। देखिए बच्चा ऐसे जन्मता है जो थोड़ा मुख होता है तो सिखाते हैं ना, बाबा बोलो, पापा बोलो, माँ बोलो। तो बस बच्चा को समझ आ गई कि हम इस पिता की गोद में हैं, तो बाबा को पहचानना शुरू कर दिया, और जब पहचान लिए, मान लिए, जान गए, उनके फरमान पर चलने लगे तो फिर प्राप्तियां भी होने लगी। और कहते हैं ना, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है, एक्सहेल इनहेल, है ना, एक छोड़ो एक लो। इसीलिए बिना दिए तो फिर लेने की उम्मीद ही मत करना, पहले देना। अगर प्रेम सुख शांति आनंद चाहिए तो देना शुरू करो। हम्म? बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाबा जो कहते हैं मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं, यह तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि मेरी याद से ही तुम फिर ज्ञान योग पे चल पाओगे। समझा, ये बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने बोला योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, लेकिन याद भूल जाती, घड़ी घड़ी माया ना उसमें चांस ले लेती है, उसी से बच्चे को ना वो डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। इसलिए बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बना कर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है, पति थी पुकारते हैं आकर पावन बनाओ, मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें माया के विघन पड़ते हैं। शिव भगवान उवाच याद में सब कुछ, सब बहुत कच्चे हैं, बाबा ने कह दिया याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे तो मुरली तो बहुत अच्छे चलाते हैं परंतु याद में बिल्कुल कमजोर है। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत हो जाती है। सुना, मुरली चलाने वाले से भी बाबा कह रहे हैं याद में कमजोर है तो योग बल जमा करो। ठीक है, और व्यर्थ की बातों में बिल्कुल ही नहीं जाना है। हाँ, कहीं से भी कुछ व्यर्थ हो भी रहा है। और कहते हैं ना कि मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े, एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक। जिसको जितना खुराक दोगे वही ज्यादा दौड़ेगा, उछल कूद मचाएगा। अगर नेगेटिव बातों में ज्यादा रहोगे तो फिर नेगेटिव में जाओगे। इसीलिए भाषण करने वालों पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल अपने आप को एकदम बचा के रखना है सकारात्मक की ओर, ताकि आपकी वाणी से मतलब जौहर टपके, सबको मतलब कनेक्ट हो जाए, है ना, भगवान से कनेक्ट हो जाए, सब धारणा मूर्त बन जाए, यही तो है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं 9 रत्न गाए जाते हैं, सच्ची सच्ची माला तो 8 की होती है, 108 रत्न भी होती है। बहुत ही जो इन बातों को पूरा समझते नहीं, तो ये माला जो कि इनकी विजय माला का दाना है, 8 जो होंगे तो एकदम ब्रह्मा बाबा मम्मा के बाद नेक्स्ट 8 माला, 8 माला के मन के, तो वो हमारी दादियां हैं। और उसके बाद है 108, 108 के बाद 16,008। तो ऐसा करके विजय माला का दाना बन, जितने बच्चे जो आएंगे ना इस पढ़ाई में, जितने आगे जाएंगे नंबर लेंगे, उस अनुसार उनकी माला बने, धागा में भी पिरोए जाएंगे। तो ये रहस्य है। ठीक है, फिर बाबा कह रहे हैं गाया हुआ है ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति, हर बात में आपकी मुक्ति वाली अवस्था होगी, बिल्कुल आप फंसोगे नहीं किसी चीज में। आपको हमेशा लगेगा कि आप तो मुक्त हो। और परेशानी हमें तब होती है ना जब हम किसी छोटी सी बात को ना पकड़ करके बैठते हैं, और जबकि वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक किसान था, उसके खेत में एक पत्थर का एक हिस्सा जमीन के ऊपर निकला हुआ था, जिसे ठोकर खाकर कई बार गिर चुका था। कितनी बार उसे टकराकर खेती के औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा। इस बार वही हुआ, किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान क्रोधित उठा और उसे निश्चय किया आज जो भी हो जाए इस चट्टान को जमीन से निकाल कर इस खेत से बाहर निकाल दूंगा। वह तुरंत गांव के 4-5 लोगों को बुलाया लाया और सभी को लेकर उस पत्थर के पास पहुंचा और बोला यह देखो जमीन के निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है, और आज हम सभी को मिलकर इसे उखाड़ कर खेत के बाहर फेंक देना है। ऐसा कहते हुए फावड़े से पत्थर के किनारे वार करने लगा। पर यह क्या,
अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर ज़मीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए। उन्हीं में से एक ने हँसते हुए पूछा, "क्यों भाई, तुम तो कहते तुम्हारे खेत के बीच में बड़ी सी चट्टान दबी है, पर ये तो एक मामूली सा पत्थर निकला।" किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वो एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वो एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले से निकालने का प्रयास किया होता तो आज इतना नुकसान तो नहीं उठाना पड़ता, दोस्तों के सामने मजाक तो नहीं बनता। इतने सारे लोगों को ले आया, फावड़ा कुल्हाड़ी और सब लेके, कि बड़ा सा चट्टान पहाड़ निकालना है मुझे। यही होता है ना, हमारे जीवन में भी कभी कभी आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उसे निपटने के बजाय तकलीफ उठाते हैं। हाँ, जरूरत इस बात की है कि हम बिना समय गंवाए उन मुसीबतों से लड़े, और जब हम ऐसा करें तो कुछ ही समय में चट्टान से दिखने वाली समस्या भी एक छोटे से पत्थर पत्थर का एक गिट्टी बन जाएगी, जिसे हम आसानी से पार कर लेंगे, है ना। और ये रास्ता सबको बताएंगे भी कि इससे हम छोटी सी बात को जब बड़ा कर देते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक बड़ा पहाड़ ही बन जाता है। बाबा तो कहते हैं पहाड़ को भी राई, राई को भी रुई बना लो, है ना। तो इस ज्ञान से ही होगा। बाबा कहते देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया ये भारतवासी को कुछ भी पता नहीं। तो बाबा ने समझाया है, ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास है। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होगे, उच्च पद नहीं पाए, इसलिए तो बचते हैं। योग करो, बाबा की गीत सुनो, हाँ, योग करो तो कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएगी, देह से सब कुछ भूल देही अभिमानी बनना है। तुम तो अशरीरी आए थे ना, तो अशरीरीपन का प्रैक्टिस, क्योंकि जाना उसी अवस्था में, तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। हाँ, ज्ञान का सागर कहते हैं, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। हम्म, बाबा है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, तमोप्रधान से सतोप्रधान, सतोप्रधान तमोप्रधान कैसे बनते हैं, ये बाबा समझाते हैं। अब सतोप्रधान बनना है बाबा की याद से, तो रूहानी बच्चे रूहानी पिता के पास आए हो ना, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना, भगवान का आधार चाहिए शरीर का। तो इस रथ का बाबा ने सहारा लिया ब्रह्मा तन का, और उनके द्वारा बाबा हमें ज्ञान सुना रहे। कोई प्रेरणा वाली बात तो हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के यथार्थ रीति बाबा को याद कर पावन बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाबा में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। हाँ, कर्मेंद्रियों को शीतल करना है याद के बल से। वरदान है, कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट में सेट रहने वाले सदा संपन्न बनते हैं। तो संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइन स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो, भूलने वाले संस्कार समाप्त कर दो। ईश्वर को भूल गए, कमाए स्वरूप को भूल गए, मायावी चलन में आ गए, उसको भुला, उसके विस्मृति करो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तो अपनी वृत्ति जब पावरफुल होगा, अपना सोच जब सही हो जाएगा ना, तभी हम आत्माओं को योग्य और योगी बनाए। अब व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। कोई बात मन में है उसको संभालो, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता के समीप आएंगे, सर के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता को लाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। तो सरस्वती पूजा की सभी को फिर से दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सभी को विद्या का दान दे और इस ज्ञान में सभी के भाग्य सितारे चमके और चमकाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।